वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने साइड चेन जो भी होती है अलग अलग वो डिस्कस किया था, वो आज भी डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में हमने 5 आयुपेक नॉमेनक्लेचर्स के रूल पढ़े थे। आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 4, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। ब्रांच अल्काइल ग्रुप मतलब मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, ऐसी कोई चेन है। इस चेन में मान लो यहां पर 2 कार्बन है, तो पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ये मुझे दिख रही है, अब एक बार ट्राई कर लो। दूसरा, यहां पर साइड चेन है, वहां पर 2 कार्बन है, तो मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं, इथाइल। हम डिस्कस कर चुके। लेकिन अगर इस साइड चेन के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि मान लो यहां पर, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन था, ये सब्स्टिट्यूएंट था खुद, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रांच अल्काइल ग्रुप। या फिर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है एक के ऊपर दूसरा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मैंने लिख दिया है यहां पर इंपॉर्टेंट IMP। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूरी नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एक चीज, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो आपको पढ़ना है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो, या फिर नीट, JEE, जाम, नेट, गेट, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप वहां से देख लो। क्लियर है, वहां पर इससे भी एडवांस मैंने दिया हुआ है। चलो, तो यहां पर डिस्कस करना है अभी। तो पहले लेक्चर नंबर 2 में नोमेनक्लेचर का जो सेकेंड लेक्चर था, ब्रांच अल्काइल चेन, वहां पर कुछ चेन थी, मैंने तब आपको बताया था। तो ये देखो, आपको वही चेन दिख रही है, ये मेन चेन है, मेन चेन के साथ ये 3 कार्बन। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलो, ये कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन। तो ये जो साइड चेन है, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ कॉमन रूल है। कॉमन रूल सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वही है। देखो, यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं मेन चेन के साथ अटैच, 3। अभी ये जो कार्बन है आपको दिख रहा है, जो डायरेक्टली यहां कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है, वो कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो मैंने आपको बताया था, आप यहां पर वर्ड यूज करोगे आइसो, और कॉमन नोमेनक्लेचर में जितने भी कार्बन है सभी को हम इंक्लूड करेंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। तो ये हमारा है आइसोप्रोपाइल। अब कौन से नंबर पे है, तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा नंबर मिला, 5 नंबर। अब यहां से कर दो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, मतलब यही सही है। तो इसके आगे मैं ऐसे लिख दूंगा 5, तो ये हो गया 5 आइसोप्रोपाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 10। तो क्या लिखेंगे हम, आइसोप्रोपाइल, फिर लगा दो डैक, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो मैंने लगा दिया N। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर है आइसोप्रोपाइल वाला, लेकिन आयुपेक ने इसको एक्सेप्ट किया है, आप लिख सकते हो। और एक चीज, अगर दूसरी तरह से आयुपेक के रूल्स के हिसाब से अगर मुझे इसका नाम लिखना है, तो क्या नाम हो सकता है, क्लियर। चलो, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले हमें क्या देखना है, यहां पर फर्स्ट रूल्स ध्यान से देखो। अब पहला रूल क्या है, तो ये मेन चेन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये इसको ऑलवेज नंबर 1 देना है, क्लियर। फिर यहां पर भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है,
और आयुपेक के जो रूल है वहां पर भी अप्लाई होगी। तो यहां पर पहला रूल नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इज ऑलवेज गिवन टू कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पेरेंट चेन या फिर मेन चेन या फिर रूट चेन, कुछ भी लिख दो। क्लियर? सेकेंड, अब इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूं, नंबर 1 दे दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन यहां पर भी सिलेक्ट करनी है। इसको नंबर 2 दिया, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन। इसको नंबर 2 दिया, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन। मतलब मैं किसी को भी 2 नंबर दे सकता हूं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की बन गई। तो ये 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी ये सब्स्टिट्यूएंट हैज सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स इट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे सेकेंड रूल, इट इज रिटन इन पैरेंथेसिस या फिर लिख दो रिटन इन ब्रैकेट। तो इसका जो भी नाम है वो हम ऐसे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर? चलो इसका नाम क्या बनेगा अब बनाते हैं, फिर तीसरा रूल देखेंगे। इसका नाम क्या बनेगा? तो देखो यहां पर 1 और 2, इसके लिए रूट वर्ड में क्या लिखूंगा? इथ। अब ये इसका साइड चेन है तो इसके रूट वर्ड से पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे मैं इसको लिख दूंगा। कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल। तो मैं ऐसे लिख दूंगा मिथाइल। ध्यान से देखना, कौन से कार्बन से अटैच है? नंबर 1 से, तो आगे लगा दो 1। मैंने क्या बोला सेकेंड रूल में? पहला रूल, मेन चेन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको नंबर 1 दे दिया। दूसरा रूल, इसका जब नाम लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसका नाम ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल। अच्छा, ये हमने डिस्कस नहीं किया, इसका नाम ईथ आ गया। अब यहां पर हम लिखेंगे एन पहले, है ना? पहले लिखेंगे एन, फिर एन कब लिखते हैं? जब वो मेन चेन हो। लेकिन यहां पर तो साइड चेन है ये, जैसे कि यहां पर एक कार्बन की साइड चेन है तो वो CH3 होगा। इसके लिए हम लिखते हैं मिथ आयल। तो वैसे ही ये भी साइड चेन है तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? ईथ आयल। क्लियर हो रहा है? हो सकता है एक बार में सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन आप रिपीट करते रहोगे तो डेफिनेटली ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब इससे पहले मैं क्या लिखूंगा? तो ये मेन चेन से जहां पर अटैच है, जैसे कि यहां पर मान लो एक ही कार्बन है, ऐसा ग्रुप था मिथाइल, तो मैं 5 मिथाइल फिर ये लिख देता। तो अब इससे पहले मैं लगा दूंगा, ध्यान से देखो आप, 5 फिर डैश और ब्रैकेट में ये पूरा लिखना है मुझे, ब्रैकेट फिर डायरेक्टली 1 मिथाइल फिर इथाइल। और कितने कार्बन है? 10, तो मैं इसका नाम लिख दूंगा डेकेन। क्लियर? तो ऐसे ही हर एक का नोमेनक्लेचर हमें करना है। यहां पर मैंने आइसोप्रोपाइल लिया। चलो अब आइसोप्रोपाइल को निकाल देता हूं मैं। नॉर्मल प्रोपाइल हो सकता है तो आप डायरेक्टली लिख दो। यहां पर मान लो ऐसा दिया है 3 कार्बन वाला, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 5 प्रोपाइल फिर डेकेन। क्लियर? चलो और एक यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, 1 2 3 कार्बन है। अगर यहां पर एक और कार्बन आ जाए, ये अब निकाल दूं, ये हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल हमारा, सेकेंड एग्जांपल। चलो यहां पर मैंने साइड चेन में 1 2 3 और 4 कार्बन लगा दिए। ऐसा हम देख चुके हैं ये कौन सा ग्रुप है। तो देखो ध्यान से, यहां पर CH3 होगा, यहां पर भी CH3 होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। अब ये देखो, ये कार्बन देखो आप ध्यान से, इस कार्बन के साथ मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल और हाइड्रोजन है, हम क्या लिख सकते हैं? आइसो। तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? आइसो। अब साइड चेन जो है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल। कौन से नंबर से अटैच है? नंबर 5, तो इसका नाम बनेगा 5 आइसो ब्यूटाइल। टोटल कार्बन 10, तो मैं लिख दूंगा डेकेन। क्लियर? चलो इसी का मुझे आयुपेक के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा?
इसका नाम ब्रेकेट में लिखूंगा। ब्रेकेट से पहले क्या लिखूंगा, जहां पर ये मेन चेन से अटैच है, कौन से कार्बन से, 5, तो मैं लिख दूं 5 डैश। अब इसका नाम लिखना है मुझे, तो रूल क्या है, जो कार्बन मेन चेन इससे अटैच है ये वाला, इसको नंबर 1 देना है। फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 2 3 2 3, किसी को भी दे दो, चलो इसको मैंने 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, 1 2 3 प्रॉप। यहां पर इस साइड चेन में भी साइड चेन है, तो ये इसका प्रेफिक्स हो गया। तो 2 में क्या लिखूंगा मैं, 2 के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप, तो लिख दो 2 मिथाइल। ध्यान से देखना, 2 मिथाइल। फिर 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और ये साइड चेन है खुद, तो जैसे मिथाइल लिखते हैं वैसे ही प्रोपाइल हो जाएगा, ब्रैकेट ओवर। तो 5 डैश 2 मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में लिख दो सेम चीज यहां पर है वो डेकेन। ये दोनों ही नाम सही है। आप बोलोगे कि आयुपेक नोमेनक्लेचर तो एक ही होना चाहिए, आयुपेक ने ऐसा नहीं बोला। आयुपेक ने बोला है अनएम्बिग्यूस, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन एक ही होना चाहिए। आप ये बोल दो स्ट्रक्चर बनाओ, यही बनेगा, आप ये बोल दो स्ट्रक्चर बनाओ, यही बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल एक ही होना चाहिए। क्लियर? चलो, तो ऐसे ही 4 कार्बन है, तो और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हो चुका। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो, यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, 4 ही कार्बन लगाएंगे हम। तो ये मेन चेन के साथ 1 2 3, और यहां पर मैं चौथा कार्बन लगा देता हूं। ध्यान से देखो, यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH और यहां पर CH3। साइड चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो कॉमन नेम लिखना है इसका, तो होगा ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल है तो वो कौन कौन सा हो सकता है, नॉर्मल। तो देखो, इसको टच करके मैं चारों को टच कर सकता हूं, नहीं, 1 2 3 को टच कर सकता हूं, या फिर 1 2 को टच कर सकता हूं, तो ये नॉर्मल नहीं है। आइसो कब लिखेंगे, कोई एक ऐसा कार्बन होगा जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे और एक हाइड्रोजन होगा, है ना। ऐसा भी नहीं दिख रहा हमें। आप बोलोगे कि ये कार्बन के साथ एक CH3 है, इसके साथ हाइड्रोजन, और लेकिन यहां पर CH2 है, CH3 नहीं है, तो ये आइसो भी नहीं है। नियो कब लिखना है, मिनिमम 5 कार्बन होंगे। यहां पर तो साइड चेन में 4 ही कार्बन है, मतलब ये नियो भी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, आइसो नहीं है, नियो नहीं है। क्लियर? नॉर्मल नहीं है, आइसो नहीं है, नियो नहीं है। तो ये हो क्या सकता है, ये हो सकता है सेकेंडरी, या फिर ये हो सकता है टर्सरी। तो अब ध्यान से देखो, मेन चेन के साथ जो कार्बन अटैच है ये वाला, ये और कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, मेन चेन आपको नहीं देखना है, क्योंकि वहां पर तो वो अटैच है ही, तभी तो हम इसको कॉम्प्लेक्स मान रहे हैं, है ना। तो ये यहां पर 1 और यहां पर 1, 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, ऐसे SEC सेक। फिर मैंने आपको बताया था आपको ऐसे डैश लिखना है। जब मैंने आइसोप्रोपाइल लिखा था तब मैंने ऐसे पूरा लिखा था, आइसोप्रोपाइल। सेम जब मैंने आइसोब्यूटाइल लिखा था तब भी मैंने ऐसे लिखा था, आइसोब्यूटाइल। जब मैं सेक लिख रहा हूं सेकेंडरी, तो सेक फिर होगा डैश, क्योंकि हम आयुपेक में स्पेस नहीं लगा सकते। तो सेक, फिर कितने कार्बन है टोटल, 4, तो क्या लिख दूंगा मैं, ब्यूटाइल। तो ये ग्रुप है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर? कौन से नंबर पे, मेन चेन पे 5 नंबर पे, तो आगे लगा दो 5। तो ये 5 नंबर के ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और लास्ट में तो सेम वही रहेगा, डैक एन। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, तो अब ये रूल लगा दो। चलो ये निकाल देता हूं मैं। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, 1, इसको तो 1 ही देना है, ऑलवेज ऑलवेज इसको नंबर 1 दे दो। फिर ये हो गया 2 2 3, कौन सा लॉन्गेस्ट, 3 वाला, तो इसको नंबर दे दो 1, इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3। इसका नाम कहां पर लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में। चलो, इसका नाम मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 3 कार्बन के लिए होगा रूट वर्ड प्रोप, और लास्ट में लिख देंगे आयल। लेकिन इसका प्रेफिक्स क्या बनेगा, ये 1 नंबर के ऊपर मिथाइल। तो देखो, मैं इसके लिए पहले ब्रैकेट लूंगा। ब्रैकेट से पहले क्या लिखूंगा, ये पूरा ग्रुप कहां पर अटैच है, 5 नंबर के ऊपर, तो 5 ब्रैकेट। फिर क्या लिखूंगा मैं, 1 के ऊपर मिथाइल,
तो लिख दो 1 मिथाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में? 3, तो लिख दो प्रोपाइल। फिर तो ये 10 के लिए तो ऐसे ही आना है डेक एन। क्लियर? चलो, तो ये चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। जब सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सेक ब्यूटाइल डैश करके। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। अब मान लो यहां पर मैंने ऐसा ग्रुप दे दिया। देखो साइड चेन में टोटल कार्बन कितने हैं देख लिया आप लोगों ने, कितने दिखाई दे रहे? 4। तो हम जब कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे तब 4 के लिए हम लिखेंगे जो भी लिखेंगे, है ना। चलो 4 के लिए हम वर्ड क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो ये ब्यूट है, नॉर्मल ब्यूटाइल है। देखो नॉर्मल ब्यूटाइल में क्या होता, ये कार्बन के साथ और 3 कार्बन अटैच होते, यहां से मैं पेन लगाता और लास्ट कार्बन तक जाता, नहीं जा सकता, नॉर्मल नहीं है। आइसो कब लगाते हैं? एक कार्बन है, ऐसा कार्बन होगा जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे और उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, नहीं है। नियो तो 4 के लिए होता ही नहीं है, मिनिमम 5 कार्बन है तभी नियो लगाना है। तो अब हो सकता है ये सेकेंडरी या फिर टर्सरी। तो ये जो कार्बन है मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन के साथ कितने और मिथाइल ग्रुप अटैच है या फिर कितने कार्बन अटैच है इस केस में? तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि यहां पर तो चौथा वैलेंसी होगा ही, वो साइड चेन है इसलिए, है ना। तो 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? टर्सरी का मैं ऐसे लिख दूं TERT, फिर इसके लिए लगा दो डैश और 4 कार्बन के लिए लगा दो ब्यूटाइल। क्लियर? चलो नाम लिखना है मुझे, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? मेन चेन में कौन से कार्बन के ऊपर है? 5 के ऊपर। यहां पर एक ही कार्बन होता ऐसे, तो मैं लिख देता क्या? मिथाइल। लेकिन यहां पर मिथाइल नहीं है तो मैं लिख दूंगा 5, फिर डैश लिख दो TERT टर्ट डैश ब्यूटाइल, 10 कार्बन के लिए डैक और प्राइमरी सफिक्स एन। तो ये एक नाम हो गया। दूसरा नाम क्या हो सकता है? वैसे ये कॉमन नाम कहा जाता है ना, क्योंकि यहां पर सारे कार्बन हम काउंट कर रहे हैं। चलो अब इस रूल के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूल के हिसाब से मुझे इसको नाम देना है, क्या होगा? तो यहां पर तो रूल भाई पहला यही है कि जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, ये वाला, इसको आपको नंबर 1 देना है। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, इसको दे दो 2, इसको दे दो 2, इसको दे दो 2। चलो इसको मैंने नंबर दे दिया। तो यहां पर मेन चेन 2 कार्बन की है, पहले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, 2 मिथाइल है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 मिथाइल 1 मिथाइल, नहीं, 2 सेम रिपीट हो रहे हैं तो डाई लगा दो आगे। तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? पहले तो ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट से पहले क्या लगाना है? ये ग्रुप मेन चेन में कहां पर अटैच है? 5 नंबर पे, तो मैं आगे लिख दूंगा 5। अंदर ये 1 मिथाइल, तो क्या लिखूंगा? 1, डैश डाई मिथाइल, फिर टोटल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 2, तो लिख दो इथ, और यहां पर भी लगेगा आयल क्योंकि वो साइड चेन है। ब्रैकेट ओवर और लास्ट में लिख दो डैक एन। क्लियर हो रहा है? चलो अब रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 इसी में ही हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 भी यहीं पे आ जाएगा। तो यहां पर अभी क्या किया मैंने? ये ग्रुप एक लगा दिया। चलो और एक ग्रुप में यहां पर मिथाइल लगा देता हूं। अब तक यहां पर मिथाइल नहीं था, अब मैंने लगाया है ना। चलो ये मिथाइल लगा दिया, तो इस मिथाइल का पोजीशन 2 है। आप बोलोगे यहां से मैं नंबरिंग करता, लेकिन नंबरिंग यहां से होता तो 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट आता। मैंने क्या बोला? ब्रांच है, आप रूट से पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, जहां पर पहला ब्रांच मिल जाए उसी को पकड़ लो। तो पहला ब्रांच यहीं पे है। कौन सा ग्रुप है ये?
मिथाइल। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इसका ये नाम लिख रहा हूं 1,1 डाई मिथाइल इथाइल वाला। तो यहां पर एक ग्रुप ये है, यहां पर लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है ना। अब देखो तीसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं। वैसे हम क्या करते हैं, यहां पर डाई ट्राई टेट्रा वगैरह होता है तो उसको काउंट नहीं करते नॉर्मली, है ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसमें जो डाई है या फिर ट्राई है तो उसको काउंट करना है। फिर से एक बार, अगर यहां पर मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स ऐसा कोई आ जाए डाई ट्राई टेट्रा, तो उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना है। क्लियर? तो रूल नंबर 3 लिख देता हूं मैं। रूल नंबर 3, डी फॉर डाई और टी फॉर ट्राई is considered in alphabetical order। क्लियर? चलो तो अब मेरे पास यहां पर प्रेफिक्स 2 है, एक ये प्रेफिक्स है और दूसरा प्रेफिक्स ये है। यहां पर अल्फाबेट में फर्स्ट कौन आएगा? तो देखो यहां पर डी है, इसके लिए मैं डी लिखूंगा अल्फाबेट में, जबकि इसके लिए हम एम काउंट करेंगे। तो ये दोनों में फर्स्ट कौन आएगा? डी। तो अब इसका नाम मैं इसको निकाल देता हूं। अब इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? एक से ज्यादा प्रेफिक्स है जिसको हम सेकेंडरी प्रेफिक्स बोलते हैं। एक से ज्यादा सेकेंडरी प्रेफिक्स है तो जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको पहले लिखना है, नंबर नहीं देखना है। इसका नंबर भले ही 5 हो लेकिन इसी को ही पहले लिखना है, इसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो पहले लिख दो 5, फिर डैश, ब्रैकेट में लगा दो 1,1 डैश, फर्स्ट लेटर है तो कैपिटल डाई मिथाइल, उसके बाद आ जाएगा इथाइल, ब्रैकेट ओवर। अब इसको लिखना है मुझे कौन से नंबर पे? 2। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और उसके बाद टोटल कार्बन 10, तो लिख दो डैग, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हो गया N। क्लियर? चलो यहां तक 4 रूल हमने पढ़ लिए। रूल नंबर 5 आता है। रूल नंबर 5 वो भी अल्फाबेटिक वाला ही है। देखो यहां पर हमने आइसो लगा दिया, सेकेंडरी टर्सरी। एक और चीज बाकी है, नियो लगाना। चलो वो भी लगा देते एक बार, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4। तो नियो कब होगा? मिनिमम 5 कार्बन है, और कंडीशन क्या है नियो का? मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए, फिर उसमें एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो बाकी 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच हो। ये CH3, CH3, CH3। तो ये कार्बन देखो 1, 2 और 3 मिथाइल के साथ अटैच है। और एक चीज, यहां पर साइड चेन में टोटल कार्बन 5 है, ये CH2 हो गया। तो इसके लिए मैं लिखूंगा नियो। क्या लिखूंगा? नियो, NEO, नियो। टोटल कार्बन 5, तो क्या होगा? पेंटाइल, है ना। अब इसका नाम लिखना है 5 के ऊपर नियो पेंटाइल, 5 डैश, नियो में N स्मॉल ही रहेगा, नियो पेंटाइल। फिर 10 कार्बन के लिए डैग N। वैसे ये कॉमन नोमेनक्लेचर है, तभी हम यहां सभी कार्बन को काउंट करते हैं साइड चेन के। अगर आईयूपैक नोमेनक्लेचर देना है, पहला रूल, मेन चेन के साथ जो कार्बन अटैच है उसको नंबर 1, ये हो गया 1। अब लॉन्गेस्ट चेन 2, 3, 2, 3, 2, 3, किसी को भी दे दो। चलो इस बार मैं इसको दे देता हूं, ऊपर चला जाता हूं। अब ये 2 नंबर का कार्बन है, उसके ऊपर 2 मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल तो नहीं लिखेंगे, 2, 2 डाई मिथाइल लिख देंगे, है ना। गलती नहीं करनी है यहां पर। तो पहला 1, 2, 3 ब्रैकेट में 2, 2 डाई मिथाइल, 2, 2 डाई मिथाइल,
अब टोटल कार्बन कितने, 1 2 3, तो क्या लगाऊंगा मैं, प्रोप, और ये भी साइड चेन है तो हो गया प्रोपाइल। तो ये पूरा चेन मेन चेन में कहां पर अटैच, 5 के ऊपर, तो आगे लगा दो 5 डैश। मेन चेन में टोटल कार्बन कितने, 10, तो लगा दो डैक, प्राइमरी सफिक्स लगा दो एन, क्योंकि सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। तो अब रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 4 इसको मैं निकाल दूं क्या, और भी एग्जांपल हम प्रैक्टिस करेंगे। ये निकाल देता हूं मैं। रूल नंबर 4 क्या है, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें काउंट करना होगा ऐसे ग्रुप्स का, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ने इसको भी एक्सेप्ट किया है तो आप लिख सकते हो, ऐसे ग्रुप का जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का देखना है हमें, तो ये आइसो प्रोपाइल और आइसो ब्यूटाइल, इसके लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे आई, ये दोनों के लिए हम बोलेंगे ये आई से शुरू हो रहा है, ये एन, तो इसके लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे एन। लेकिन जब इसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर काउंट करना है या फिर इसके लिए काउंट करना है, तो दिस वन इज अल्फाबेटाइज्ड अंडर बी, दिस वन इज ऑल्सो अल्फाबेटाइज्ड अंडर बी। ऐसा क्यों, रट्टा मारना है। चलो एक ट्रिक ध्यान से देखो मैं यहां पर 2 चीजें लिख रहा हूं, दो नाम लिख दिए मैंने, ये है श्रीदेवी, ये भी है श्रीदेवी। अब आप बताओगे मुझे इसका नाम क्या है, ये पूरा नाम है श्रीदेवी, क्योंकि यहां पर मैंने पहला कैपिटल लगा दिया नाम, है ना, पहला लेटर, तो इसका नाम ही श्रीदेवी है। अगर इसको अल्फाबेटिकल में मुझे कंसीडर करना है तो इसके लिए एस कंसीडर करूंगा मैं, जबकि ये श्री फिर स्पेस लगा दिया और देवी लगा दिया, तो इसका नाम है देवी, तो इसको जब अल्फाबेटाइज करना होगा तो मैं लगा दूंगा इसके लिए डी। तो ये श्री क्यों लगाया मैंने, रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे ही आप समझो यहां पर स्पेस लगा दिया तो इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना है। सेकेंडरी में डैश लगा दिया, सॉरी स्पेस तो हम लगा नहीं सकते, डैश लगा दिया तो इसके लिए भी बी काउंट होगा, जबकि ये पूरा नाम है, ये श्रीदेवी 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 है, जबकि ये श्री देवी। क्लियर। तो इसके लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी कंसीडर करेंगे, इन दोनों का, इनका आई कंसीडर और इनका एन कंसीडर करेंगे। क्लियर। चलो, आई फॉर आइसो एंड एन फॉर नियो is considered in alphabetical order, whereas for secondary butyl and tertiary butyl, B is considered in alphabetical order। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ABCD। क्लियर। तो ये 4 रूल के ऊपर ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। चलो अब रूल बता दिया मैंने आपको। रूल नंबर 1, जो कार्बन मेन चेन में डायरेक्टली अटैच है उसको ऑलवेज नंबर 1 देना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो। दूसरा रूल, इस ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखेंगे ब्रैकेट में। तीसरा रूल, अगर ऐसा मल्टीप्लाइंग प्रेफिक्स डाई ट्राई वगैरह हो गया तो उसको भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। रूल नंबर 4, अगर आइसो और नियो है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना है, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। क्लियर। चलो अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो हमारी बुक में है। ये सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो हमारी बुक में है। कौन सी बुक? एनसीईआरटी।
अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 1 और 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन लगा देता हूँ। तो पहले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लॉन्गेस्ट चेन किसको सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट चेन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो यहां से मैं नीचे आ जाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, दोनों ही 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये छोटा है। मतलब या तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन ये स्ट्रेट वाला है, या मुझे यहां से नीचे आना है। एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आपके पास है तो आप क्या करोगे, बताया था अगले लेक्चर में, आयुपेक 3 में बताया था मैंने। क्या बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप फंस जाते हो, तो आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट। ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो चलो इसको अगर मैं मेन चेन सिलेक्ट कर लूं तो ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट 1 और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है ना। चलो इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इसको। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने हैं, 2। बिल्कुल नहीं, अगर 2 होता तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता। ये 1, ये दूसरा और ये हो गया तीसरा, है ना। चलो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एक कार्बन लिखा है मैंने तो ये CH3, ये भी CH3, यहां पर 2 है तो ये CH2 है, ये CH3 है। अब आती है नंबरिंग की बात। तो यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर ये चेन आ गया। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, ये चेन साइड चेन नहीं है, साइड चेन हमारा ये पूरा है। जो मेन चेन से अटैच होता है उसी को साइड चेन बोलते हैं। तो यहां पर साइड चेन ये है, मतलब 1 2 और 3 साइड चेन है। अब यहां पर होगा CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH, यहां पर CH2, यहां पर CH2, CH3, CH2, है ना। चलो अब आपको देखना है नंबरिंग कहां से करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 के ऊपर आता है साइड चेन, यहां से 1 2 3 के ऊपर आता है। तो जहां पर पहला ब्रांच आ गया उसको पकड़ के हम पैर के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये नंबर 1 2 3 4, ये नंबर 5 6 7 8 9 और हो गया 10। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो मैं ऐसे लिखने वाला हूं 3 3 डाई मिथाइल। ये कॉम्प्लेक्स है दोनों, नहीं है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस डी को काउंट करना है, नहीं करना है। दिस वन इज अल्फाबेटाइज्ड अंडर एम। चलो ये कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं कैसे पता चलेगा। तो मेन चेन से जो अटैच है वो चेन आप देख लो, अगर वो चेन में भी फर्दर चेन है तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, यहां पर फर्दर चेन है, तो दिस वन इज कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो रूल क्या है, पहला रूल, जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसको ऑलवेज नंबर 1 देना है। तो ये मेरा नंबर 1 हो गया। अब इसको मैं 2 दूंगा, फिर इसको 3, इसको 4, इसको 3, इसको 4, किसी को भी मैं 3 4 दे सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में। अब इसका नाम मुझे ब्रैकेट में लिखना है। यहां पर रूट वर्ड कौन सा है, 4 कार्बन, ब्यूट आइल। इसमें सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन सा है, ये 2 के ऊपर ये ग्रुप कौन सा है, ये इथाइल। तो चलो मैं इसका नाम ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ब्रैकेट के आगे क्या लिखना है, तो मेन चेन से ये अटैच कौन से कार्बन पे है, 5, तो ये 5 फिर डैश। इसके लिए 2 के ऊपर इथाइल, तो ये 2 इथाइल, समझ में आ रहा है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट आइल, सही है ना। 2 के ऊपर इथाइल और इसके लिए 4 कार्बन ब्यूटाइल, ब्रैकेट ओवर। अब आपको लिखना है ये पहले आएगा या फिर वो। तो देखो ये अगर आप इस डी को काउंट करोगे तो ये पहले आएगा, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है। इसको कब काउंट कर दे, जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, है ना। तो सबसे पहले इसके नाम में मैं ये लिख दूंगा 5, फिर डैश ब्रैकेट में 2 इथाइल
फिर ब्यूटाइल, उसके बाद ब्रैकेट ओवर। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, आप बोलोगे मैं क्या कर रहा हूं, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करेंगे हम, जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है पहले लिख देंगे। तो 1 और 2 है वो पहले आता है, फिर ये आता है, तो इसके लिए 3,3 डाई मिथाइल, 10 कार्बन के लिए डैक, और प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। क्लियर। चलो और एक एग्जांपल। और 2 एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट। 10 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर नंबर 4 के ऊपर मैं कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं, तो ये हो गया इथाइल, 2 कार्बन वाला। लेकिन यहां पर और एक कार्बन लगा दिया मैंने, तो साइड चेन था ये, इसके ऊपर भी साइड चेन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कुछ कॉमन है, नाम 1 2 3 है, तो 3 के लिए 2 चीजें हो सकती है, या तो वो नॉर्मल है या आइसो है। नॉर्मल है नहीं है, क्योंकि यहां से मैं टच करके अगर 3 कार्बन को टच कर लूं तो नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। तो क्या आइसो है, देख लो एक बार। आइसो के लिए क्या बताया मैंने, एक कार्बन 2 मिथाइल से डायरेक्टली अटैच होगा और एक हाइड्रोजन से है, तो ये मेरा ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपाइल है। क्लियर। चलो यहां पर मैं एक चेन लगा देता हूं, 1 2 और 3। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पहले नहीं है, लेकिन अगर यहां पर मैं एक और कार्बन जोड़ दूं तो अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच है वहां से 1 2 3 टोटल लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बन रही है, और इसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट आप एक बार देखो, टोटल कार्बन कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 ही है। तो 4 के लिए हमें पहले एक बार देख लेना है, वो नॉर्मल ब्यूटाइल है नहीं है, क्योंकि यहां से 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है, तो वो हो सकता आइसो। आइसो के लिए क्या बताया मैंने, ये रूल, एक कार्बन 2 मिथाइल से अटैच है और एक हाइड्रोजन से, ऐसा तो है नहीं। ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है और ये CH3 है। तो ये कार्बन CH3 से अटैच है, हाइड्रोजन से भी अटैच है, लेकिन यहां पर CH2 है, मतलब ये आइसो नहीं है, ये नियो है। नियो तो सोचना ही नहीं है, 4 कार्बन है तो मिनिमम 5 कार्बन है तभी नियो सोचना है। तो अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी और बचती है, कौन सी, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको बोलेंगे, अगर ये कार्बन जो मेन चेन में डायरेक्टली अटैच, आप देखो कितने कार्बन से अटैच है, ये 1 और 2, तो इसको मैं सेकेंडरी बोल सकता हूं। टोटल कार्बन कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा बताओ, अभी तो डिस्कस किया था, सेकेंडरी डैश ब्यूटाइल। अभी मैंने यहां लास्ट में एक रूल नंबर 4 लिखा था, याद है, हाँ, कि ये श्रीदेवी वाला है जबकि ये श्रीदेवी है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा, बी, जबकि इसके लिए आई काउंट होगा। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप मेन चेन में कहां पे है, तो नंबरिंग तो अभी हमने दिया ही नहीं है। चलो 1 2 3 और 4 के ऊपर आ रहा है पहला ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर पहला ब्रांच, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से नंबरिंग दे दूंगा 5 6 7 8 9 10। चलो अब ये भी प्रेफिक्स, ये भी प्रेफिक्स, दोनों सेकेंडरी प्रेफिक्स है, पहले लिखना है मुझे। इन दोनों में मैं पहले किसको लिखूंगा, इसका और नाम भी आप लिख सकते हो जो आयुपेक के रूल से हम बनाते हैं, है ना। लेकिन ये आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो पहले किसको लिखूंगा मैं, आई पहले आएगा या बी, तो बी। अब ये कौन से नंबर पे है, सेकेंडरी ब्यूटाइल 5 के ऊपर, तो ये 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया और ये 4 आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम लिखो फटाफट, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल डैश 4 आइसोप्रोपाइल, फिर
10 कार्बन के लिए रूट वर्ड डैक और प्राइमरी सफिक्स एन। समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। और एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 9 बना दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 ले लो। 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कार्बन और यहाँ पर भी लगा देता हूँ कार्बन। क्लियर? चलो अब यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? पहली चीज अब ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को। ये मॉलिक्यूल में आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, देख के पता नहीं चलेगा। इसके लिए पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो कार्बन। मतलब ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है या फिर ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। तो अगर मान लो इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करूं तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट एक ही है। लेकिन अगर इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन मानूं तो ये 1, ये 2 और 3। तो यहां पर मुझे 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो ये अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नंबरिंग दे दो, फटाफट दे दूं क्या? यहां से 1 2 और 3 के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 के ऊपर। तो ये नंबर 1 2 3 4 5। 5 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? 4 कार्बन। क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस कार्बन को टच करो, इसको भी टच कर सकते हो, इसको भी और इसको भी, मतलब ये स्ट्रेट चेन में है तो ब्यूटाइल। 3 के ऊपर 2 मिथाइल, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? 3 डाई मिथाइल। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? मिथाइल। ये कहां पर है? 5 ब्यूटाइल। ये 3 डाई मिथाइल। तो पहले एम आएगा या बी? तो बी नाम लिख दो। 5 ब्यूटाइल 3 डाई मिथाइल। फिर कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो लिख दो नॉन एन। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, अब यहां मजा आने वाला है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब लॉन्गेस्ट चेन कौन सा मिल रहा है? 9 कार्बन का। तो अब ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, गलती नहीं करनी है। क्लियर? ये हो गया साइड चेन। साइड चेन में आपको ये कितने कार्बन वाला दिख रहा है? 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। ये हमने जितने भी ब्रांच अल्काइल डिस्कस किए ना, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, उसमें से एक भी नहीं है। तो हम आयुपेक के रूल लगा देते हैं साइड चेन वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के। तो इसमें मैं नंबरिंग किसको 1 दूंगा? जो ये मेन चेन वाला कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच है 1, ये 2 और 3। अब इसको भी 3 दे सकते हो। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसी को भी दे दो। तो इसके लिए 9 कार्बन के लिए लिख दो नॉन। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन। अब यहां पर प्रेफिक्स लगाना है मुझे सेकेंडरी। ये तो कॉम्प्लेक्स है तो मैं लगा दूंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट से पहले क्या लगाऊंगा? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन में कहां पर अटैच है? 5 के ऊपर। ये हो गया 5। अब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? पहले इसका रूट वर्ड 3 कार्बन क्या है? प्रोप। और साइड चेन है तो हो गया आयल। अब 1 और 2 के ऊपर ये CH3 ग्रुप है तो क्या लिख दूंगा मैं? 1 2 डाई मिथाइल। चलो ठीक से लिख देता हूं 1 2। फिर से ब्रैकेट में बाहर 5 डैश, ब्रैकेट में क्या लिखना है? इसका प्रेफिक्स 1 2
डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन, इसका रूट वर्ड प्रोपाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन? 9, तो लिख दो नॉन और एन। क्लियर? आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे बिल्कुल ही आसान है। कोई डाउट है कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।